हेलो एवरीवन। आज का हमारा नया पाठ है हिमालय। पाठ 13 हिमालय। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है? हिम धन आल्य। हिमालय। हिम यानी बर्फ, आल्य घर, बर्फ का घर। बर्फ के घर को कहते हैं हिमालय। बर्फ का घर क्या कहलाता है? हिमालय। क्योंकि आप देखते हो कि हिमालय पर्वत पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो इसलिए हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर। यह पाठ यानी जो प्रस्तुत पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? कुमार संभव महाकाव्य से लिए गए हैं, जो महाकवि कालिदास से लिखा है। महाकवि कालिदास ने 7 काव्य लिखे हैं। उसमें 2 महाकाव्य हैं, 3 खंड काव्य हैं, 2 नाटक हैं। आपने अभिज्ञान शाकुंतलम से एक कहानी भी पढ़ी है क्लास 6 में, धीवर वाली, मछुआरे की जो अंगूठी प्राप्त होती है, दुष्यंत और शकुंतला वाली। तो अभिज्ञान शाकुंतलम इनका नाटक था, उससे लिया गया था वो एक सर्ग। और ये हमारा जो लेसन हिमालय, ये कुमार संभव जो इनका महाकाव्य है उसके प्रथम सर्ग से संग्रहित है, यानी लिया गया है। इन पदों में हिमालय की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया गया, प्राकृतिक सौंदर्य का, प्रकृति द्वारा प्रदत्त सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। पद और गद्य क्या होता है? पद के अंदर कविता, श्लोक, दोहे, ये सब आता है, और गद्य में कहानी, निबंध, नाटक, ये सब आता है। ठीक है। इस पाठ में संधि का उपयोग किया गया है, संधि ज़्यादा मात्रा में प्रयुक्त की गई है। तो देखिए हमारा पहला श्लोक है, अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजे पूर्व परौ तोय निधि वगाय स्थिते पृथ्वीया इव मानदंडे। देखिए इसमें 2 वर्ड है, अस्ति धन उत्तरश्याम। अस्ति है और उत्तरश्याम उत्तर दिशा में, दिशि दिशा में। देवतात्मा देवताओं की आत्मा स्वरूप, हिमालयो हिमालय नाम नाम का, नगाधिराज नगधन अधिराज, नगधन अधिराज। नग यानी होता है पर्वत और अधिराज राजा, पर्वतों का राजा, पर्वतराज। पूर्वा परौ, पूर्व परौ का अर्थ क्या होता है? पूर्व धन अपरौ, पूर्व धन अपरौ। पूर्व यानी पूर्व, अपरौ यानी दोनों, इसका अर्थ होता है दोनों, यानी पूर्व और पश्चिम में स्थित दोनों। तोय निधि, तोय का अर्थ होता है वैसे पानी, और निधि का होता है खजाना वैसे, लेकिन निधि का अर्थ खजाना की जगह समुद्र भी होता है। समुद्र, सागर, निधि, ये सब पर्यायवाची है। ठीक है। तो तोय निधि यानी दोनों समुद्रों को, वगाह यानी धंसकर या प्रविष्ट होकर उसके अंदर, स्थित, पृथ्वीया पृथ्वी का, इव के समान, मानदंडे मापक या मापने के लिए जो लिया जाता है, पैमाना करने के लिए उपकरण, उसको कहते हैं मानदंड, मापक, पैमाना। ठीक है। तो इसमें क्या बताया है, देखिए इसमें कितने सारे संधि विच्छेद थे, 1 2 3 4 5। ठीक है। सबकी संधि मैंने बताई है आपको, आप इसे अपनी बुक में नोट करेंगे।
तो क्या है इसका अर्थ कि उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा स्वरूप हिमालय नामक पर्वतराज है। यह पूर्व और पश्चिम दिशा में स्थित दोनों समुद्रों में प्रविष्ट होकर या दोनों समुद्रों के बीच में धंसकर पृथ्वी के मापने के उपकरण के समान स्थित है। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा इंडिया है यानी भारत है उसे हम प्रायद्वीप कहा जाता है। उसे प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। आप प्रायद्वीप ना भी समझे हिंदी में, इंग्लिश तो पता है, एसएसटी में आपने पढ़ा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके तीनों समुद्र है, तीनों ओर। एक तरफ भाई जो पूर्व दिशा है आपकी, पश्चिम है और दक्षिण, तीन दिशाओं में क्या है? समुद्र है ना। और जो उत्तर दिशा है उसमें क्या है? हिमालय पर्वत। देखिए पूर्व दिशा में आपका बंगाल की खाड़ी, बंगोपसागर है ना। और जो दक्षिण दिशा है उसमें हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। और पश्चिम दिशा में अरब सागर, अरेबियन सी, ठीक है। तो पूर्व और पश्चिम में जो बंगोपसागर है और अरब सागर, उन दोनों के बीच में हिमालय पर्वत धंसा हुआ है, प्रविष्ट होकर। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पृथ्वी के पैमाने का, यानी इधर इतनी पृथ्वी, इधर इतने भाग, और उसके बीचों बीच उसको डिवाइड करने का काम कर रहा हो, ठीक है, मापने का। तो इसमें यही बताया कि पृथ्वी हिमालय की स्थिति का वर्णन किया गया है कि हिमालय किस प्रकार पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं के बीच में स्थित होकर, उसको प्रविष्ट होकर, उसको स्थित में हिमालय को एक पृथ्वी के मापक पैमाने के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 2। अनंत रत्न प्रवस्य यस्य हिमम्ने सौभाग्य विलोपी जातम एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमजति इंदो किरणेषु अंका। अनंत रत्न प्रभुवस्य, अनंत असंख्य रत्न, रत्नों को, प्रभुवस्य उत्पन्न करने वाले का, यानी असंख्य रत्नों को उत्पन्न करने वाले का, यस्य जिसका, हिमम बर्फ, न नहीं, सौभाग्य विलोपी, सौभाग्य यानी सौंदर्य, विलोपी लुप्त करने वाला, सौभाग्य विलोपी, सौभाग्य यानी सौंदर्य या महिमा या बड़प्पन को लुप्त करने वाला, जातम नहीं है, सॉरी है, एको एक ही दोषो दोष गुण सन्निपाते, सन्निपाते इकट्ठा होने पर, निमजति इंदो, इसमें दो वर्ड है देखिए, निमजति इंदो, इंदो का अर्थ होता है चंद्रमा, और निमजति विलीन हो जाता है। किरणेषु इव, इसमें भी दो वर्ड है, किरणेषु धन इव, धन अंक, अंक है। किरणेषु किरणों में, इव के समान, अंक है धब्बा या कलंक। तो इस श्लोक में हिमालय की शोभा का वर्णन किया है कि जो बर्फ पड़ती है हिमालय पर, वो उसके लिए एक दोष नहीं है उसका, बल्कि उसकी शोभा को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि असंख्य रत्नों को उत्पन्न करने वाले जिस हिमालय पर्वत को बर्फ, हिमालय पर्वत की जो बर्फ है उसके सौंदर्य को या उसकी महिमा को विलुप्त नहीं करती है, कि कम नहीं करती है, बल्कि उसको बढ़ाती है। कैसे? एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमजति इंदो किरणेषु इव अंकै, कि जिस प्रकार अनेक गुणों के इकट्ठा होने पर चंद्रमा में एक कलंक है, यानी एक धब्बा है, लेकिन चंद्रमा की शीतल चांदनी
प्रकाश उस कलंक को नगण्य कर देता है, विलीन कर देता है उस कलंक को, दोष को, कि वो कोई दोष नहीं माना जाता कि उसमें कलंक है, कि उसमें धब्बा है। उसकी सुंदरता को कम नहीं करता है चंद्रमा की। चंद्रमा को अगर आप रात में देखें तो वो अभी भी, पूर्णिमासी के दिन देखो चंद्रमा कितना सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर इतने गुण हैं कि एक कलंक उसकी शोभा को या उसकी महिमा को कम नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो हिमालय पर्वत पर बर्फ़ गिरती है वो उसकी शोभा को, उसके महिमा को या उसके सौंदर्य को कम नहीं करती, क्योंकि हिमालय पर्वत पर असंख्य रत्न मिलते हैं। असंख्य रत्न क्योंकि अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती है, आपको पता है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, अनेक रत्न, ये जो खान होती है किसी भी खनिज पदार्थ की, वो कहाँ मिलती है? पहाड़ों में ही मिलती है। तो असंख्य रत्न पैदा होने की वजह से, बहुत सारे गुण होने की वजह से एक जो दोष है वो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आमे खलम सचरताम घनानाम छाया मधे सानुगताम निषेव्य उद्देजिता वृष्टि भरा श्रियन्ते श्रृंगाणि यस्य आत्पवन्ति सिद्धा। आमेखलम मध्य भाग तक संचरताम विचरण करते हुए और सानुगताम होता है चोटियों पर गई हुई, निषेव्य सुख पाकर या सेवन करते, उत्तेजिता घबराए हुए या परेशान, वृष्टि भिरा आश्रयन्ते वृष्टि भी यानी वर्षा के द्वारा, और आश्रयन्ते होता है आश्रय लेते हैं। इसमें भी दो वर्ड है आपके, वृष्टि भी धन आश्रयन्ते। आश्रयन्ते, ठीक है। श्रृंगाणि सींगोस, यस्य आत्पवंती यस्य जिसके, और आत्पवंती धूप से युक्त, सिद्धा सिद्धजन, सिद्धा सिद्धजन। इस श्लोक में क्या बताया कि वर्षा से जो पीड़ित होकर सिद्ध लोग, साधु लोग, महात्मा लोग हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखरों का सहारा लेते हैं। श्रृंगाणी क्या होता है? शिखर, चोटियां। आमेखलम मध्य भाग तक विचरण करते हुए, घन, घन का तो पता है ना आपको, घन किसका पर्यायवाची होता है? बादल का। जलद, घन, वारिद, ये सब बादल के पर्यायवाची है। कि हिमालय के मध्य भाग तक विचरण करते हुए बादलों की छाया के नीचे, छायाम अधय, ये वर्ड शायद मैं बताना भूल गई आपको। छायाम धन अधय, अधय यानी नीचे, और छायाम छाया के, छाया के नीचे सुख पाकर पर्वत की चोटियों पर गई हुई वर्षा से घबराए हुए सिद्धजन या महात्मा लोग हिमालय की धूप से युक्त चोटियों पर आश्रय लेते हैं। इसमें क्या बताया कि जब हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके मध्य भाग तक, बीच तक बादल गहराए हुए हैं, छाए हुए हैं। और बादलों की छाया के नीचे सुख पाकर जो सिद्धजन महात्मा लोग पर्वतों पर तपस्या करते रहते हैं, जब वो वर्षा जब होती है, बारिश आती है, तो वो उस बारिश से बचने के लिए कहाँ जाते हैं? धूप से युक्त, जो
बहुत ज़्यादा जहाँ धूप पड़ती है उससे युक्त, धूप से युक्त चोटियों का आश्रय लेते हैं, यानी उनकी शरण में जाते हैं, उसमें रहने के लिए जाते हैं, उस पर रुकने के लिए, बारिश से बचने के लिए। ये हमारे तीसरा श्लोक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, कपोल कंडू करीभीर विनेतुम, इसमें भी 2 वर्ड है, करीभी विनेतुम। विघटिता नाम सरल द्रुमाणम यत्र स्तुत क्षीरतया प्रसूते सानुनी गंधे सुरभि करोति। कपोल कंडू, कपोल का अर्थ वैसे होता है कान, और कपोल कंडू का अर्थ होता है कनपटी की खुजली, कान के पास जो खुजली होती है, कान के नीचे के हिस्से में थोड़ा सा। करीभी विनेतुम, करीभी यानी हाथियों के द्वारा, करी हाथी का पर्यायवाची होता है करी, हस्ती, और विनेतुम दूर करने के लिए, क्योंकि नी धातु है, इसमें तुमुन प्रत्यय, वी उपसर्ग है, विनेतुम दूर करने के लिए। विघटिता नाम रगड़े हुओं का, रगड़ते हैं ना, हाथी अपनी कनपटी को रगड़ते हैं वृक्ष से। सरल द्रुमाणाम, सरल द्रुमाणाम देवदारों के वृक्ष, देवदार के जो वृक्ष होते हैं लंबे लंबे, पहाड़ी एरिया में ही मिलते हैं देवदार, पाइन ट्री, ओके। यत्र जहाँ स्तुत क्षीरतया, क्षीर का अर्थ होता है दूध, दूध निकलने से, प्रसूते उत्पन्न, सानुनी पर्वत की चोटियों, पर्वत की चोटियाँ, गंध है सुगंध, सुरभि करोति, सुरभि सुगंधित, करोति कर देता है। एक एक वर्ड का हिंदी आपको बताया जा रहा है, एक एक शब्द की हिंदी, इसे आप नोट कर लेना। कुछ वर्ड मीनिंग पीछे दी हुई है आपकी बुक में, कुछ आपके में नहीं है, तो आप जो वर्ड मीनिंग मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि अगर वर्ड मीनिंग नहीं आती आप इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन भी नहीं कर सकते, ओके। तो क्या है इस श्लोक में, क्या बताया कि हिमालय पर्वत पर रहने वाले जो हाथी हैं वो क्या करते हैं, अपनी कनपटी की खुजली दूर करने के लिए, विनेतुम दूर करने के लिए देवदार के वृक्षों पर अपनी कनपटी रगड़ते हैं। जब उनके खुजली होती है तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पूंछ से खुजली नहीं कर सकते हैं, ना उनका पैर इतने मोटे होते हैं। अब कुत्ता तुमने देखा होगा एक पैर से खुजला सकता है ना, बाकी अधिकतर जानवर, लेकिन हाथी नहीं खुजला सकता क्योंकि उसका शरीर इतना भारी होता है, वो अपना पैर नहीं उठा के खुजला सकता। तो क्या करता है, उस खुजली को मिटाने के लिए देवदार के वृक्ष पर ऐसे अपने सर को, ऐसे कनपटी को रगड़ता है। तो क्या होता है, जब वो उससे कनपटी को रगड़ता है तो उससे उन वृक्षों में, जो देवदार के वृक्ष हैं, उनसे दूध के समान सुगंध युक्त तरल पदार्थ निकलता है। ऐसा वाइट कलर का तरल पदार्थ, द्रव्य, लिक्विड निकलता है, और उसकी सुगंध से चारों ओर फैल जाती है, और हिमालय पर्वत पर की जो चोटियाँ हैं वो उस सुगंध से सुगंधित होती रहती है। इतनी अच्छी खुशबू आती है चारों तरफ। लास्ट हमारा श्लोक है, दिवाकरा द्रक्षति यो गुहासु लीनम दिवाभीतम इव अंधकारम, दिवाभीतम इव अंधकारम, 3 वर्ड है इसमें। क्षुद्रे अपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वम उच्चै शीर्षाम सतीव, सतीव होता है सतीधन इव, सतीधन इव, सतीधन इव मानो होने पर, और ममत्वम होता है अपना पर, उच्चई जोर से या ऊंचा, दोनों ही है, ये अव्यय शब्द है। प्रपन्ने आए हुए, शरणम शरण में, क्षुद्रे धन अपि, क्षुद्रे
धन अपि, अधम या नीच को भी। दिवाकरात, दिवाकरात रक्षति, दिवाकर किसको कहते हैं? सूर्य को। दिवाकरात रक्षति, दिव यानी सूर्य से रक्षा करता है। यो जो, गुहासु गुफाओं में, लीनम छिपा हुआ, दिवाभीतम, दिवाभीतम किसको कहा जाता है? दिवाभीतम धन ईव धन अंधकारम, अंधकार अंधकार की, और दिवाभीतम डरा हुआ, ईव के समान। भीतम डरा हुआ, दिवा यानी दिन, दिन से डरा हुआ। अब दिन से डरा हुआ कौन होता है? दिन में कौन सा पक्षी नहीं निकलता? उल्लू, क्योंकि दिन में नहीं निकलता, उसे रात में दिखाई देता है। उल्लू कभी दिन में कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। तो अंधकार से उल्लू की तुलना की गई है। उल्लू को अंधकार के समान बताया गया है, या अंधकार को उल्लू के समान बताया गया है। कि हिमालय की गुफाओं में छुपे हुए अंधकार के समान उल्लू की सूर्य से रक्षा करता है। कौन? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की गुफाओं में अंधेरा होता है बहुत ज़्यादा, तो उस अंधेरे को किससे तुलना की? उल्लू से। कि अंधेरा गुफाओं में ऐसे छिपा रहता है दिन से डरकर, जिस प्रकार उल्लू छिपा रहता है, उसी प्रकार क्या है कि उसी प्रकार निश्चति, निश्चय उन्नत शीश वाले, ऊंचे सिर वाले, शीर्षम सिर महापुरुष शरण में आए हुए नीचे अधम को भी शरण देकर उसके प्रति मानो अपनापन प्रकट करते। जिस प्रकार महापुरुष लोग की शरण में अगर कोई अधम या नीच व्यक्ति आ जाता है तो वो उसकी रक्षा करते हैं, उसको अपनी शरण में रखते हैं, उसी प्रकार जो हिमालय पर्वत है वो भी अंधकार की रक्षा उसी प्रकार करता है, अंधकार रूपी उल्लू की रक्षा करता है। तो ये हमारे लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन था। ये इस तरह से आपको लिखना है कि पहले संकेत फिर प्रसंग लिखना है कि कहाँ से लिया गया है। ये भी आप लिखोगे कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव के प्रथम सर्ग से लिया गया है या संकलित है। फिर ये संदर्भ लिखेंगे आप कि क्या बताया इसमें, फिर सरलार्थ और उसके बाद भावार्थ। ये सारा आपको मैंने बता दिया है कि हिमालय को प्राय सभी देवताओं का निवास होने के कारण, इसमें देखिए एक वर्ड गलत है, ये देवात्मा लिखा है, देवतात्मा आएगा, देवता ऐसे, देवतात्मा, देवता धन आत्मा यानी देवताओं की आत्मा। ओके, ये आप लिखेंगे। इसके बाद सेकंड, इसमें संकेत प्रसंग और उसके बाद इसका संदर्भ, हिंदी ट्रांसलेशन इसका भावार्थ। देखिए हिमालय पर्वत की बर्फ़ वहाँ के निवासियों के लिए दुखदायक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको परेशानी उठानी पड़े। लेकिन जो जड़ी बूटी और अनेक रत्नों की खान के कारण बर्फ़ रूपी जो दोष है उसके लिए नगण्य ही है, ना के बराबर है, उसे गिना नहीं जा सकता। नगण्य जिसको गिना ना जा सके। जिस प्रकार चंद्रमा के बीच में स्थित कलंक काला होने के कारण दोष रूप है, परंतु वह दोष भी चांदनी शीतलता आदि प्रदान करने वाले उसकी शोभा में वृद्धि ही करता है, अर्थात असंख्य गुणों में एक दोष छिप ही जाता है। ये तो आपको भी पता है कि अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट जब होता है, अगर वो कोई छोटी मोटी गलती करता है तो एक बार के लिए उसको टीचर भी इग्नोर कर देते कि कोई बात नहीं, इतना अच्छा पढ़ता है, सबके साथ बिहेव अच्छा है, स्टूडेंट्स के साथ भी, अपने टीचर्स के साथ भी, सभी के साथ, तो कभी कोई गलती हो जाती है तो उस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार है।
इसके बाद ये 4th श्लोक है इसका। इसमें बताया था कि देवदार के जो वृक्ष से निकलने वाली सुगंध से पर्वत की चोटियाँ सुरभित रहती है, यानी कि सुगंधित रहती है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है। और ये इसका सरलार्थ कि वो हाथी अपनी कनपटी खुजली दूर करने के लिए, मिटाने के लिए देवदार के वृक्षों पर रगड़ते हैं और उससे दूध रूपी सुगंधित पर्वत की सुगंध जो है पर्वत की चोटी को सुगंधित कर देता है, यानी दूध रूपी द्रव्य पदार्थ निकलता है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये जरूर नहीं है कि सेम ऐसा लिखो कि दूध रूपी एक सुगंधित पदार्थ निकलता है जिससे पर्वत की चोटियाँ सुगंधित तो रहती हैं। ठीक है। ये आपका लास्ट पैराग्राफ, लास्ट श्लोक। आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि संकेत किस तरह लिखते हैं, प्रसंग में क्या लिखा जाता है, आप काफ़ी पढ़ चुके हो ये सब चीज़ें। संदर्भ में क्या है, आप इसे एक बार पढ़ के अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, और जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उसे भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। कंपलसरी नहीं है ये सेम डिटो आप लिखो। तो ये हमारा भावार्थ है इसका लास्ट पैराग्राफ का, कि हिमालय की गुफाओं में दिन में भी चारों तरफ अंधकार छाया रहता है। कवि ने कल्पना की है कि मानो सूर्य से भयभीत होकर अंधकार गुफा में छिपा रहता है। हिमालय की यह स्थिति उसी प्रकार से जैसे महापुरुष नीच व्यक्ति के प्रति अपना प्रकट करने के लिए उसे आश्रय देते हैं। इन हिमालय की तुलना किससे की गई है? महापुरुष से। और नीच व्यक्ति की तुलना उल्लू या अंधकार से की गई है। ठीक है। ये हमारा हिंदी ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।